Hello everyone, this is Sayada Reshma Tabassum and you are watching Elite Edge World. In this video, we are going to discuss about the principles and processes of biotechnology. In our previous video, we have seen what is biotechnology, all the basics of biotechnology, definitions according to EFB and OECD, and also historical background with reference to Paul Berg, Boyer and Cohen. स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये वीडियो एंड तक देखना है और केयरफुली देखना है, ऐसे नहीं कि सिर्फ आप सुनते रहे. यू मस्ट हैव अ रजिस्टर एंड पेन विथ यू, एंड जहाँ पर भी आपको लग रहा है और जहाँ पर भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आते हैं आपने नोट डाउन करके रखना है. सिर्फ सुनने से याद नहीं होगा, लिखने से भी याद होता है. अच्छे से केयरफुली आपको सुनना है, उसको नोट डाउन करना है, फिर उसको रिवाइज करना है, तभी आप अच्छे से इस पॉइंट्स को याद रख पाएंगे. एंड तक वीडियो देखने के बाद कुछ वीडियो नंबर 1 जो हमने इससे पहले डिस्कस किया अबाउट बायोटेक्नोलॉजी, ऑल द बेसिक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बेस्ड ऑन दैट वीडियो एंड दिस वीडियो नंबर 1 एंड 2, इन दोनों वीडियो के रिलेटेड और बेस्ड हमने 10 MCQs को प्रैक्टिस करना है इस वीडियो के लास्ट में. ठीक है, तो वीडियो आपने अच्छे से देखना है, लास्ट तक देखना है, केयरफुली देखना है, और लास्ट में जो हमारे 10 MCQs है उनके आंसर्स आपने नोट डाउन करने हैं आपके नोटबुक में, और उसको हम बाद में चेकआउट करेंगे. नाउ व्हेनेवर वी टॉक अबाउट बायोटेक्नोलॉजी, इट इज़ ऑन इंडस्ट्रियल लेवल इन अ लार्ज स्केल. स्टूडेंट्स, जब भी हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे और इस चैप्टर में जितने भी हम उसके बारे में स्टेप्स पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे, उसके सारे डिटेल्स पढ़ेंगे, वो सभी के सभी इंडस्ट्रियल लेवल पर होते हैं. जैसे हमने इससे पहले के वीडियो में देखा है ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी. सो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में जो हमने एग्जांपल्स लिए थे, जो प्रीवियस एराज में जो लोग पीपल्स टेक्निक्स को यूज़ करते थे इन द किचन, तो वो भी बायोटेक्नोलॉजी में आता है, बिकॉज इट इंक्लूड्स द केमिकल रिएक्शंस, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑल दीज थिंग्स. लेकिन वो सिर्फ कुछ लिमिटेड हद तक था, किचन के हद तक था, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट के लिए था. लेकिन यहाँ पर अब जो हम यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं स्टेप्स इन बायोटेक्नोलॉजी, प्रोसेसेस इन बायोटेक्नोलॉजी, ये सभी यूज़ किए जाते हैं लार्ज स्केल पर. फार्मा कंपनीज़ में, फूड प्रोसेसिंग के लिए, एग्रीकल्चरल फील्ड में, जितने भी फील्ड इससे पहले हमने डिस्कस किए हैं जो रिलेटेड है बायोटेक्नोलॉजी, जहाँ वहाँ पर यूज़ होता है, तो वहाँ सभी जगह पर वही सभी फील्ड्स पर ये लार्ज स्केल में यूज़ होगा. ठीक है, अब हम जहाँ ये बात कर रहे हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की, वहाँ पर आप ये नहीं कह सकते एक कटोरी आपने अगर दही जमाया घर पर तो मैंने बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का नो. जहाँ पर आप आगे के सारे स्टेप्स यूज़ करेंगे, लार्ज स्केल पर करेंगे फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग. ओके, जो दोनों भी डेफिनेशन हमने देखे हैं उसमें यही है, लास्ट में मेन पॉइंट है कि बायोटेक्नोलॉजी वही होगी टेक्निक्स जो यूज़ होगी फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन लाइफ. ह्यूमन बीइंग्स के लिए, मैन के लिए, ये इंसानों के लिए फ़ायदे की चीज़ होनी चाहिए बायोटेक्नोलॉजी जो यहाँ पर यूज़ की जा रही है. बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम कोई गलत काम नहीं कर सकते, कोई गलत चीज़ नहीं बनाएंगे, या कुछ और करके आप ये नहीं कहेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी है. ओके, फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड. सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के बारे में इन शॉर्ट. ओके, नाउ वी हैव टू फोकस ऑन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी. Principles and processes, two important techniques which enable development of modern biotechnology. मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में भी अब हमें 2 अलग अलग टेक्निक्स के बारे में पढ़ना है, या हम इसको ब्रांचेस भी कह सकते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग. इन दोनों के इन्वॉल्वमेंट के साथ ही सभी स्टेप्स कंप्लीट होते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में. ओके, it means that whenever we have to use biotechnology or we work with the steps of biotechnology, genetic engineering as well as chemical engineering both gets involved in it for successful results.
So come towards the first technique, genetic engineering. Genetic engineering involves repairing of defective gene, replacing of defective gene, transfer of gene, combining of genes from two organisms, altering the genotype and gene cloning. ये सभी स्टेप्स के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज़ होता है। ऑल दीज आर द यूजेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। डिफेक्टिव जीन को रिपेयर करना, डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस कर सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का हम यूज़ करके, जीन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कंबाइनिंग कर सकते हैं दो जीन्स का अलग अलग ऑर्गेनिज्म से लेकर, जिसकी हमने लास्ट वीडियो में एक सिंपल सी एग्जांपल भी लिए थे। अल्टरिंग द जीनोटाइप, अल्टरिंग टू चेंज, the change is possible in genotype now because of genetic engineering, and gene cloning. Next one is chemical engineering. To maintain sterile environment for manufacture of useful products, chemical engineering is used, and to make vaccines, antibodies, to make enzymes and organic acids and vitamins. ये सभी को प्रिपेयर करने के लिए केमिकल इंजीनियरिंग का यूज़ किया जाता है। नाउ बेसिक स्टेप्स इन प्रोसेसिंग ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। बेसिकली देयर आर मेन 3 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। फर्स्ट वन इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द जीन, द डिज़ायरेबल जीन विच वी रिक्वायर्ड। कोई भी ऑर्गेनिज़म्स में, जिसको हम अभी डोनर भी कह सकते हैं, क्योंकि हमें उस ऑर्गेनिज़म का में से कोई कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पसंद है, वेदर दैट ऑर्गेनिज़म इज़ प्लांट और एनिमल, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें उसमें का पसंद है, उस कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उनके डीएनए में, उस डीएनए में से उस जीन को आइडेंटिफाई करना, दैट इज़ द फर्स्ट मेन स्टेप इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके, सेकेंड मेन स्टेप इज़ to isolate that gene and enter that gene into vector. Vector is a media, हम उसको डिटेल में बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड मेन स्टेप इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज थ्रू दैट वेक्टर, बाय यूजिंग दैट वेक्टर टू एंटर और एड दैट डिज़ायरेबल जीन टू द कॉम्पिटेंट होस्ट बॉडी। These are the 3 main steps in genetic engineering, involved in genetic engineering, but as we consider to the steps, okay, small steps, these all are the basic and main steps involved in genetic engineering. First one is isolating genomic DNA. Isolating genomic DNA, that is the identification of that gene, desirable gene. देन फ्रैगमेंटिंग डीएनए का फ्रैगमेंट को अलग करना जिसमें वो जीन है, इट इज़ द सेकेंड स्टेप। स्क्रीनिंग डीएनए फ्रैगमेंट, स्क्रीनिंग करना डीएनए फ्रैगमेंट की, जिसमें मतलब जो जीन हमने आइसोलेट किया है, आइडेंटिफाई किया है वो करेक्ट है, जो हमें चाहिए था वही है, उसकी स्क्रीनिंग करना। देन नेक्स्ट स्टेप इज़ इंसर्शन ऑफ डीएनए इन वेक्टर। डायरेक्टली हम होस्ट में या जो ऑर्गेनिज्म में हमें वो कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, हम डायरेक्टली उसमें नहीं डाल सकते वो जीन को, तो पहले हमें एक वेक्टर की ज़रूरत होती है, एक मीडिया की ज़रूरत होती है, जो जिसे वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो उसमें हमें वो जीन को इंसर्ट करना है, ऐड करना है, दैट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप। देन इंट्रोड्यूसिंग डीएनए इन होस्ट की बॉडी में उस जीन को, उस पार्ट को डीएनए के ऐड करना, इंसर्ट करना, इंट्रोड्यूस करना। Then from that one organism culturing the cells, उनके कोई भी वो ऑर्गेनिज्म के कोई भी बॉडी पार्ट का सेल हमें अब चाहिए जिसमें वो डिज़ायरेबल जीन हमने ऐड कर दिया है, एंड फ्रॉम दैट सेल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट सेल, वो होस्ट सेल को ट्रांसफॉर्म करना और उसको लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करना। ऑल दीज स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग विच कंप्राइजेज दोज 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद वो 3 मेन स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अब हम ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में शॉर्ट में देखेंगे फास्ट। फर्स्ट वन,
Isolating genomic DNA. Isolating genomic DNA from the donor. The organism, whether it is plant or animal, उसमें से हमें जो भी डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक चाहिए उस जीन को डीएनए में, डीएनए इज़ अ लॉन्गेस्ट चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, है ना, तो उसमें बहुत सारे जीन्स होते हैं एंड ईच जीन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिफिक कैरेक्टर. सो व्हाट इज़ आवर डिज़ायरेबल कैरेक्टर, जो हमें चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स उस ऑर्गेनिज्म में से बायोटेक्नोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ करने के लिए उस पार्ट को, उस जीन को, उस फ्रैगमेंट को डीएनए के आइडेंटिफाई करना एंड आइसोलेट करना. ओके. सेकेंड वन, फ्रैगमेंटिंग दिस डीएनए, फ्रैगमेंट करना. Fragmenting this DNA using molecular scissor. Now some enzymes are there which are used as scissor to cut the DNA from the specific part. जो हमें जीन चाहिए वहाँ से उसको आइसोलेट करने के लिए कुछ एंजाइम्स को यूज़ किया जाता है. ये एंजाइम्स, वेक्टर्स, ये सब हम सेपरेटली अपकमिंग वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे. फ़िलहाल ये कि मॉलिकुलर सीजर्स का यूज़ करके वो डिज़ायरेबल जीन को, डिज़ायरेबल पार्ट को डीएनए के हमें सेपरेट करना है, आइसोलेट करना है या फ्रैगमेंटिंग करना है, फ्रैगमेंटेशन करना है उसका. नेक्स्ट, थर्ड स्टेप इज स्क्रीनिंग द फ्रैगमेंट. स्क्रीनिंग द फ्रैगमेंट, स्क्रीनिंग द फ्रैगमेंट्स फॉर डिज़ायर्ड जीन. जो हमें चाहिए था डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक, जो हमने आइसोलेट किया है जीन, वो वही जीन है या नहीं, इसको हमें चेक करना है, स्क्रीनिंग करना है. Then fourth step is insertion of DNA in a vector. Inserting the fragments with the desired gene in a cloning vector. Cloning vector, एक वेक्टर की ज़रूरत यहाँ पर हमें होती है जिसमें हम वो फ्रैगमेंट को डालते हैं, इंसर्ट करते हैं, देन वेक्टर को हम यूज़ करते हैं होस्ट में डालने के लिए. नेक्स्ट, फिफ्थ स्टेप, इंट्रोड्यूसिंग इन होस्ट. Introducing the recombinant vector into a competent host cell. Competent host यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है. मेक श्योर दैट ये जो competent वर्ड यहाँ पर आया है ये इसलिए है कि हमें होस्ट को भी पहले चेक करना होता है. कुछ फीचर्स है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो होस्ट में अगर है तभी हम ये वेक्टर को उसमें इंसर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो इसीलिए होस्ट को भी हमें पहले चेक करना होता है, उसमें वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए कि वो वेक्टर को एक्सेप्ट कर सके अपनी बॉडी में. नेक्स्ट स्टेप इज कल्चरिंग द सेल्स. कल्चरिंग दीज सेल्स टू ऑब्टेन मल्टीपल कॉपीज और क्लोन्स ऑफ डिज़ायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट्स. कल्चरिंग दीज सेल्स. अब ये जो सेल हमारे पास है, होस्ट जो हमारे पास है, होस्ट सेल, जिसमें वो डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स भी है जो हमें चाहिए थे, इस सेल को अब हम क्लोन कर सकते हैं, कॉपीज़ इसके हम प्रिपेयर कर सकते हैं. तो कल्चरिंग दीज सेल्स टू ऑब्टेन मल्टीपल कॉपीज़ और क्लोन्स ऑफ डिज़ायर्ड डीएनए फ्रैगमेंट्स. कॉपीज़ तैयार करना. सेवेंथ स्टेप, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट सेल. यूजिंग दीज कॉपीज़ टू ट्रांसफॉर्म सुटेबल होस्ट सेल सो एज टू एक्सप्रेस द डिज़ायर्ड जीन. अब ये होस्ट सेल को ट्रांसफॉर्म करना है, सूटेबल होस्ट सेल को ट्रांसफॉर्म करना है सो एज टू एक्सप्रेस द डिज़ायर्ड जीन. ऑल दीज आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग. नाउ वी आर गोइंग टू सी प्रैक्टिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. कुछ बेसिक MCQs हैं जो हम यहाँ पर देखेंगे. You must have to note down your answers. Okay? जो भी आपको आंसर सही लगता है वो आपने नोट डाउन करके रखना है, उसको आप बाद में चेक करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग? A. स्टीवर्ट लिन, B. स्टैनले कोहेन, C. पाउल बर्ग एंड D. कैरी मोलिस. क्वेश्चन नंबर 1 है विथ 4 ऑप्शंस. इसमें से जो भी एक ऑप्शन आपको सही लग रहा है वो आपने नोट करके रखना है. बेस्ड ऑन द वीडियो 1 एंड दिस वीडियो 2, इन दोनों ही वीडियो के कंटेंट
पर बेस्ड ये क्वेश्चंस हम MCQs देख रहे हैं। ये टोटल 10 क्वेश्चंस है। इसके आंसर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर बेस्ड ऑन फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके? कौन सा प्रोसेस है इसमें से? A प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, B प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड, C वाइन और प्रिपरेशन ऑफ वाइन एंड D ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन सी प्रोसेस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है? देखिए, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपने नोट डाउन करने हैं, उसके बाद ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करेंगे आंसर्स। बीच में आप आंसर्स चेक नहीं करेंगे। एंड दिस इज़ फॉर योर सेल्फ इवैल्यूएशन। आपके ख़ुद के इवैल्यूएशन के लिए है कि वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 दोनों में से आपको कितना कंटेंट समझ में आया है और कितने कॉन्सेप्ट्स आपके पॉइंट्स क्लियर हुए हैं, वो इसमें हम चेक कर रहे हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ पॉसिबल बिकॉज। जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल हो सकता है, हो पाया है क्योंकि ऑप्शन A, वी कैन कट DNA एट स्पेसिफिक साइट बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, B, restriction endonuclease purified from virus can be used in bacteria. Option number C, the phenomenon of transduction in bacteria is well understood. And D, we can see DNA by electron microscope. जो भी आंसर है आप नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 4, the first rDNA was constructed by। Recombinant DNA. First recombinant DNA was constructed by A. Batson, B. Sutton and Boveri, C. Cohen and Boyer, and D. Gregor John Mendel. Note down your answer fast. Question number 5. Which of the following techniques can be included under biotechnology? यहाँ पर देखिए, इस तरह के MCQs में पहले मेन क्वेश्चन है, फिर आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसके बाद आपको ऑप्शंस दिए हैं कि कौन से स्टेप्स या कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं। तो पहले आप केयरफुली अपने क्वेश्चन रीड करना है, उसको समझना है, देन यू चूज़ योर आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी इंक्लूडेड अंडर बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में कौन से टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं? नंबर 1, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, नंबर 2, सिंथेसिस ऑफ जीन, नंबर 3, करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन, एंड नंबर 4, डेवलपिंग अ DNA वैक्सीन। इन चारों प्रोसेसेस में से कौन सा बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके किया जाता है स्टेप? ठीक है, ये सारे प्रोसेसेस में से कौन से प्रोसेस में बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है? A, फर्स्ट एंड सेकेंड, B, सेकेंड एंड थर्ड, C, थर्ड एंड फोर्थ, D, ऑल दी स्टेप्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। तो पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें और उसके बाद अपना आंसर नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 6, प्लास्मिड यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA वाज आइसोलेटेड फ्रॉम विच बैक्टीरियम स्पीशीज़। देखिए, प्लाज्मिड और वेक्टर के बारे में हम अपकमिंग वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पर इसलिए है क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस किया है प्लाज्मिड के बारे में, और ये जो क्वेश्चन है ये इन्हीं 2 हेडिंग्स इंट्रोडक्शन एंड प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस में ही इंक्लूड होता है, इसलिए ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर डाला है। सो प्लाज्मिड यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA वाज। फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA प्रिपेयर करने के लिए एज अ वेक्टर किसे यूज़ किया गया? प्लाज्मिड। कौन से प्लाज्मिड को यूज़ किया गया? कौन से बैक्टीरियम के प्लाज्मिड को यूज़ किया गया? सो फर्स्ट ऑप्शन A इज़ इस्चेरिका कोलाई और इकोलाई, B सैल्मोनेला टाइफीमोरियम, C एगोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसिन्स एंड D थर्मस एक्विटिकस। इन चारों में से कौन से बैक्टीरिया का प्लाज्मिड को यूज़ किया एज अ वेक्टर? नोट डाउन योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द टर्म रिकॉम्बिनेंट DNA refers to A, DNA of the host cell, B, DNA of the piece of foreign DNA, C, DNA with selectable marker, and D, DNA with more than one recognition site। कौन से DNA को कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट
डीएनए। इन 4 ऑप्शन में से एक आपको सिलेक्ट करके नोट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स मेड इट पॉसिबल टू जेनेटिकली इंजीनियर लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन से टेक्निक से पॉसिबल हो पाया है ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज़ करना। ठीक है, किस तरह से, क्यों कर सकते हैं हम पॉसिबल ये जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज़ करना लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक, बी, एक्सरे डिफ्रैक्शन, सी, हेवियर आइसोटोप लेबलिंग एंड डी, हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर ए ऑप्शन में बाय मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। ओके, सो नोट डाउन योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन इनटू एन ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स बेटर ट्रेट इज कॉल्ड। फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस करवाना ऑर्गेनिज्म में फॉर इट्स बेटर ट्रेट, ट्रेट के उस क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, बेटर करने के लिए, इसे क्या कहते हैं। ए, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बी, जीन थेरेपी, सी, बायोपायरेसी एंड डी, बायोटेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 10, प्लांट्स इज in comparison to animals are more rapidly manipulated by genetic engineering. Select out the most probable reason for this. यहाँ पर पूछ रहा है कि एनिमल्स के कंपैरिजन में प्लांट्स में ज़्यादा रैपिडली जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज़ किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है, और इसके लिए प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल रीज़न क्या हो सकता है। ए, totipotency shown by plant cell. Totipotency is a characteristics which is shown by plant cell. B, single somatic cell can regenerate a whole plant body. Option C, genetic engineering is supplemented with the plant tissue culture techniques. And option D, all of the above. तो इसमें से कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से प्लांट्स में ज़्यादा रैपिडली यूज़ किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी को, जेनेटिक इंजीनियरिंग को। सो हेयर आर दी 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपके आंसर्स आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, आई होप। चलिए, तो अब आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के कंप्लीट होने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं, और आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में पूछिए या आप पर्सनली व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक होगा टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर जीन क्लोनिंग और आरडीएनए टेक्नोलॉजी। टूल्स और टेक्निक्स को हमें डिस्कस करना है, डिटेल में डिस्कस करना है। जैसे अभी हमने स्किप किया, जैसे वेक्टर है और मॉलिक्यूलर सीजर्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स है, कौन कौन से अभी टूल्स है जो इन सारे स्टेप्स को, जेनेटिक इंजीनियरिंग के सारे स्टेप्स को सक्सेसफुली कंप्लीट करवाने में हेल्प करते हैं या जिनकी ज़रूरत होती है, वो सारे टूल्स और टेक्निक्स को हमें नेक्स्ट लेक्चर में देखना है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक दे दी जाएगी, आप वहाँ से फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, दूसरा वीडियो भी ये देख सकते हैं। ये दोनों वीडियो के बेस्ड पर ही ये 10 MCQs थे। अब आप इनके आंसर्स चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, तो आपको नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग।